नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहां पर भारी उत्साह देखने को मिला है। नारसन बॉर्डर पर आ रहे यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत करने के लिए यहां पर विधानसभा पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने अपने समर्थकों के साथ नारसन बॉर्डर पहुंचने की यहां पर तैयारी कर ली थी। और वहीं विधायक हाजी फुरकान का यहां पर कहना है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली से नारसन बॉर्डर पर पधार रहे और उनका स्वागत किया जाएगा। नेता आदरणीय हरीश रावत जी दिल्ली से नारसन बॉर्डर पर पधार रहे हैं। हम सब साथी खादी से हमारे जितने भी साथी सब जिम्मेदार साथी उनका स्वागत करने के लिए हम वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में हम वहाँ पर नारसन बॉर्डर पर पहुँचेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ही एक ऐसे उत्तराखंड के इंसान है जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी लाएगी और जन जन के संपर्क में रहते हैं। हर छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो सब उनसे प्यार करते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी 2022 की सरकार है। प्रिय नेता माननीय हरीश रावत जी, उनको चुनाव जो है पूरी लीड करने का जो है राहुल गांधी ने मौका दिया है। उनके स्वागत में हम सब नारसन बॉर्डर पहुँच रहे हैं और हरिद्वार ही सहित पूरे उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नाम पर जो है उत्साह है लोगों में और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हरीश रावत उत्तराखंड में सीएम बने। चमोली जिले के दर्जनों गांव आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, दूरसंचार जैसी सुविधा के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चमोली जिले के कई दूरस्थ गांव की, जिन गांव में यहाँ पर आज भी सड़क, दूरसंचार जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाई है, जहां के लोग कई बार शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी समस्या जस की तस बनी है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज भी जिले के यहाँ पर कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां के यहाँ पर लोग मीलों मील पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और कई गांव ऐसे हैं जहां पर बीमार होने पर वहां के लोग डंडी का यहाँ पर सहारा लेकर अपने बीमार व्यक्तियों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज़ादी के आज भी 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि आप इतनी बार हम वो कर चुके हैं कि बार हम शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है। हम लगातार जो है कई वर्षों से अपने लांजी पोखनी सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन के जो है कान बंद हो रखे हैं। और अभी हमने जो है 3 दिन पहले जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द अगर हमारी सड़क की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम तुरंत उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। आज आज़ादी के 75 साल बीतने को हैं और वहीं राज्य गठन के भी 20 साल से भी अधिक बीतने को हैं, लेकिन आज भी डुमकलगुट मूलभूत समस्या सड़क और दूरसंचार जैसी मूलभूत समस्याओं से कोसों दूर है। टीवी और चैनलों में हमने अपने गांव की समस्याओं का उजागर करके थक चुके हैं। शासन प्रशासन के दरवाजे पे जा के हम थक चुके हैं। कई बार हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन निरंतर। और चलिए बात करेंगे रामनगर की। आपको बता दें कि यहाँ पर रामनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को यहाँ पर ग्राम पिरुमद्वारा में यहाँ पर लेकर रामनगर तक बाइक और साथी वाहन रैली निकालकर जनता को कांग्रेस और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया। और आपको बता दें कि यहाँ पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके बाद पेट्रिपडाओ स्थित आपको बता दें कि यहाँ पर प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति के यहाँ पर प्रांगण में आयोजित जनसभा में आप प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने जनता से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी पार्टी की जो है प्राथमिकता बताई है। हमारा मैनिफेस्टो ये है और हम जीत करके क्या करेंगे। केजरीवाल जी गए जनता के सामने, बोलते हैं अगर अभी तक जो मैंने काम करा है तुम्हें लगता है कि वो काम ठीक है,
पॉलिटिकल फील्ड में घुस रहा हूँ, ऐसी पार्टी में तो मैं बिल्कुल फिट नहीं बैठ सकता। तब मेरे को दिखाई दिया एक मॉडल, जो पहले आंदोलन शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे जी के लीडर। लक्सर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है होने वाले बड़े दिन यानी कि क्रिसमस को मनाने की भी यहाँ पर तैयारी को लेकर एक दिन पहले ही सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई थी और कस्बे के सभी 3 गिरजाघरों को यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटों से भी यहाँ पर सजाया गया था। क्रिश्चियन समुदाय के परिवार पिछले यहाँ पर कई दिनों से क्रिसमस को लेकर खरीदारी भी कर रहे हैं और हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको बता दें कि आज जो है क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले 2 साल से यहाँ पर कोरोना के कारण क्रिसमस पर कोई खास कार्यक्रम नहीं हो रहा था। क्रिसमस को लेके सभी लोग बड़े उत्साह हैं, बड़े धूमधाम से मनाने के लिए हमने तैयारियां कर ली हैं और आज रात में हम लोगों के लिए चर्चेस में विशेष रूप से प्रार्थनाएं होती हैं जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को हम लोग क्रिसमस बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं और वही सभी को ये संदेश देते हैं कि एक दूसरे को क्षमा प्रदान करें, किसी के आपस में कोई मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, अमन शांति प्रेम आनंद के साथ जीवन जीने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। और जब इस प्रकार कोशिश करेंगे तो हम प्रभु के नज़दीक और आ सकते हैं। और चलिए बात करेंगे कलियर शरीफ की। आपको बता दें कि यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव शाम को अचानक कलियर स्थित साबिर पाक दरगाह पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर साबिर पाक की दरगाह पर चादर पोशी की और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि दौरा निजी बताते हुए मीडिया से दूरी बनाकर रखे और साथ ही फोटो और साथ ही वीडियो बनाने को भी मना कर दिया था। योग गुरु बाबा रामदेव शुक्रवार शाम लव लश्कर के साथ यहाँ पर अचानक पीरान कलियर पहुंच गए थे। उन्होंने यहाँ पर कलियर में यहाँ पर देख लोगों की भीड़ भी उनके आसपास इकट्ठा हो गई थी और भी मीडिया कर्मी भी यहाँ पर कवरेज के लिए उनके पास चले गए, लेकिन बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ पर सभी को मोबाइल कैमरा बंद करने की बात कह दी थी। भारी संख्या में इस वक्त देशी पर्यटक जो हैं जोशीमठ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ के कई पर्यटक स्थलों में यहाँ पर आपको जो है पर्यटक नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त जोशीमठ देवनगरी के ऊंचाई वाले पर्यटक स्थलों में यहाँ पर सैलानी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ओली गौरसो, यहाँ पर बुग्याल, कुवार पास और तिरचुली, जमथानंग आदि जो है पर्यटक स्थलों में यहाँ पर सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए काफी संख्या में आसपास के शहरों और साथ ही राज्यों से बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 11 अक्टूबर 2021 को हिमाचल बॉर्डर पर तैनात सुनीत कुमार सैनी अपनी टीम के साथ सेना का जो है सामान ले जाते समय घायल हो गया था, जिसमें यहाँ पर उनका उपचार के दौरान जो है निधन हो गया था और जो है सड़कों पहुंचने पर शहीद की यहाँ पर अंतिम यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ये यात्रा सेना मुख्यालय रुड़की से यहाँ पर उनके पैतृक गांव धनौरी में यहाँ पर बड़ी ही जन सैलाब और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची थी, जहां पर ग्रामवासियों ने यहाँ पर नम आंखों से शहीद को यहाँ पर अंतिम विदाई दी थी। जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की तरफ से यहाँ पर एक घोषणा की गई थी, जिसमें यहाँ पर शहीद की यहाँ पर धर्मपत्नी को नौकरी और साथ ही एक धनौरी में यहाँ पर शहीद स्मारक स्थापित करने का भी ऐलान किया गया था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। धनौरी शहीद के यहाँ पर परिजनों और साथ ही ग्रामीणों की तरफ से एक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग को दोबारा दोहराने का काम किया। सुनीत कुमार धनौरा निवासी सेना में वाहन के द्वारा अपने साथियों के साथ दस्तर ले जाते हुए एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया था। उनके सरकार द्वारा उनको परिवार को श्रद्धांजलि दिया गया था। उसके बाद भी आज जब सरकार को समय होने के बाद भी आज ग्रामीणों को इसकी मांग के लिए आज धनौरी में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान का आज दिल्ली में यहाँ पर आलाकमान के दरबार में जो है बातचीत के बाद जो है सुलझता हुआ नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बीते दिन जो है पूर्व सीएम हरीश रावत के एक ट्वीट से यहाँ पर कांग्रेस में घमासान देखने को मिला था, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में तलब किया। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ हुई इस बैठक में यहाँ पर मामला सुलझ गया है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई यहाँ पर बैठक के बाद कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से कहा कि प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर ही आगामी विधानसभा चुनावों को लीड करेंगे। अधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती है। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का। रानीपुर कोतवाली अंतर्गत सुमन नगर पुलिस चौकी का हिंदू जागरण मंच के युवाओं ने घेराव किया। जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सैनी ने यहाँ पर बताया कि गढ़मीरपुर निवासी कश्यप समाज से यहाँ पर एक युवक को उसके घर पर ही उसकी पत्नी और उसके करीबी द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर मारपीट करके फांसी लगाने का प्रयास किया। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस की तरफ से संतोषजनक कार्रवाई न होने पर पीड़ित पक्ष को यहाँ पर हिंदू जागरण मंच की मदद लेने के लिए यहाँ पर व्यस्त होना पड़ा है। पीड़ित युवक राजू का कहना है कि यहाँ पर विशेष समुदाय के एक युवक यहाँ पर उनके ऊपर जानलेवा हमले में यहाँ पर विशेष भूमिका है, जिसकी गिरफ्तारी होने तक वो न्याय को लेकर जो है संघर्ष जारी रहेगा। और चलिए बात करेंगे बद्रीनाथ की। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों में यहाँ पर बर्फबारी एक बार फिर से हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते यहाँ पर बर्फ ने चादर ओढ़ ली और चादर से यहाँ पर पूरे बर्फ ढक चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चारों धामों में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है और बद्री धाम को, जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के चलते लगातार ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लोगों को ठंड से अब परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विजय संकल्प यात्रा अल्मोड़ा जिले सोमेश्वर विधानसभा में पहुंची। यात्रा में साथ ही यहाँ पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा में मौजूद रहे और एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में अजय भट्ट ने यहाँ पर कहा कि आज उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार का यहाँ पर जनसैलाब दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि 2022 में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। सैलाब उमड़ के आ रहा है, उससे साफ हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः सेवा करने का अवसर देने का मन बना लिया है और भारी बहुमत से हम लोग दोबारा 2022 में उत्तराखंड की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैण नरसिंह हाल में यहाँ पर आयोजित बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के यहाँ पर जन्मदिन पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने यहाँ पर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर बड़ोनी की चित्र पर जो है श्रद्धासुमन अर्पित किया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के यहाँ पर जन्मदिन पर लोक संस्कृति दिवस के मौके पर जो है समीहा संस्था ने भी यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी और एक आयाम अनेक विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया था। बड़ोनी की जयंती अखोड़ी में उनके गांव में मनाई जाती है हर साल, लेकिन पहली बार समीहा संस्था ने
विकास संगम कुमाऊं क्षेत्र में बनाई है और बहुत भव्य तरीके से बहुत बड़े रूप में मनाई है। और गांधी बोडोनी जी को तो पर्वती गांधी गांधी कहते ही थे। आज बहुत सारे उनके आयामों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और आगे अगले साल मैं समझता हूँ कि ये संस्था और भी बढ़िया ढंग से इस कार्यक्रम को करेगी। मुझे ये उम्मीद है और ये मेरी शुभकामना है। और चलिए बात करें मध्य प्रदेश की। आपको देखिए यहाँ पर शाजापुर में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को यहाँ पर सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया। आपको बता दें कि यहाँ पर इस अवसर पर जिला अस्पताल में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से फल वितरण किए गए। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बताया कि आज शाजापुर जिले में यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ पर जन्मदिन के अवसर को यहाँ पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनेश जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा किस तरह का आयोजन किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जननायक, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जन जन के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में शासन प्रशासन द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीसरी लहर के यहाँ पर आशंका को देखते हुए यहाँ पर जो है एक तरफ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और नए दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू की भी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। आपको बता दें कि यहाँ पर सोशल जो है डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क लगाने की भी यहाँ पर जनता से अपील की है। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर जो है स्पोर्ट फाइन के भी यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अटल जी की आलोचना की हो और इसलिए वो सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले नेता थे। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी उनको गुरुदेव कहा करते, जब भी बोलते थे गुरुदेव, और सहज और सरल इतने। युवा मोर्चे के कार्यकर्ता, मैं युवा मोर्चे का नहीं हूं, लेकिन वो याद आता वो समय बार बार। एक बार हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी इनसाइड स्टेडियम में, तब अटल जी ने मस्ती से कविताएं सुनाई थी। राजधानी भोपाल से सटे मंडीद्वीप स्थित यहाँ पर नाहर कंपनी में 25 वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहे राजीव कुमार शर्मा और साथ ही उनकी पत्नी के यहाँ पर मेहनत और साथ ही लगन से उनके बेटे विशाल शर्मा ने आज पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। विशाल ने कड़ी मेहनत और साथ ही लगन से भारतीय वायुसेना में यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपने परिवार और साथ ही क्षेत्र का नाम रोशन किया। आप कुछ कर गुजरने का यहाँ पर ठान लिए तो फिर मुश्किलें भी मायने नहीं रखती। भोपाल स्थित यहाँ पर मंडीद्वीप रहवासी विशाल शर्मा भारतीय वायुसेना में अफसर बनने के बाद उन्होंने अपने परिवार का सपना सच कर दिखाया है। इसलिए बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, स्पेशली जब मम्मी पापा को इतना प्राउड फील होता है किसी चीज़ के लिए, तो एक बेटे के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मेहनत तो, और 12th के बाद से जब एनडीए की ट्रेनिंग तो जानते हैं बहुत टफ होती है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टफ तो रहा था, लेकिन हर बार जब भी मेहनत करते हुए कुछ भी मुश्किल लगा तो बस मम्मी पापा का चेहरा सामने आया और फिर कोई भी मुश्किल ज़्यादा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पर जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी की तरफ से मास्क और साथ ही सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पितृपुरुष और साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ पर जो है आज जयंती देश भर में मनाई गई। इस कड़ी में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड नंबर 51 में यहाँ पर विधायक महेंद्र हाडिया और साथ ही बीजेपी नेता कमल यादव के नेतृत्व में शबरी धाम मंदिर से यहाँ पर मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे तक पैदल मार्च कर सफाई अभियान चलाया और साथ ही चौराहे पर गरीब मजदूरों को यहाँ पर मास्क और साथ ही सैनिटाइजर का वितरण किया है। देखिए, इंदौर तो पूरे देश का स्वच्छ शहर है
और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा में इस प्रकार की रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए हमने इसको प्रेरणा स्वच्छता प्रेरणा रैली नाम दिया है, ताकि लोग जिस तरह से इंदौर को अभी तक स्वच्छ रखते आए हैं, आने वाले समय में भी इसी प्रकार का संदेश हम पूरे देश को देंगे। इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने यहाँ पर 31 दिसंबर क्रिसमस को लेकर यहाँ पर एक एक्शन प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि जिसमें यहाँ पर तेज गति से गाड़ी चलाने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी को जब्त किया जाएगा और साथ ही चालान काटा जाएगा। जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग कर ड्रोन कैमरों से भी बदमाशों पर नजर रखेगी। दरअसल 31 जो है और आपको बता दें कि यहाँ पर क्रिसमस को लेकर ये तैयारियां की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि 31 के आसपास 31 दिसंबर के दिन सबसे जो बड़ी शिकायतें रहती हैं ओवर स्पीडिंग और मुख्य तौर पर शराब पी करके वाहन चलाने की समस्या, दोनों को लेकर के पुलिस काफ़ी सक्रिय रहेगी। इसमें जगह जगह स्टॉपर्स लगा करके पुलिस इसमें जांच करेगी। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए स्पीड रडार गन भी लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पुलिस जो तेज गति से चलाने वाले वाहन हैं उन पर नजर रखेगी। उमरिया के जिले के यहाँ पर कोटरी गांव में यहाँ पर 3 महीने से खराब पड़े ट्रांसफार्मर के यहाँ पर गुहार लगाने सभी किसान और साथ ही ग्रामीण डीई कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर किसानों और साथ ही ग्रामीणों के यहाँ पर समस्याओं को सुनने के बजाय से किसानों को कार्यालय से यहाँ पर हटने की बात कही, नहीं तो यहाँ पर मानने पर पुलिस से बुलाने की भी धमकी दी गई और उन्होंने यहाँ पर हटने के लिए कहा। तो यहाँ पर लेकिन किसान और साथ ही ग्रामीणों ने यह कहकर कार्यालय के सामने ही यहाँ पर जो है जमकर बैठ गए थे कि यहाँ पर जब तक अधिकारी हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली आपूर्ति चालू नहीं करवाएंगे, जब तक हम यहीं पर कार्यालय में ही बैठे रहेंगे। शांतिपूर्वक हमारा ये अनशन जारी रहेगा। और जो 100 kVA का फेल था वो भी 2 बार बदल चुके हैं अपन, लेकिन वो फिर से फेल हो गया है। तो दोनों ट्रांसफार्मर को एक साथ हम सोमवार को लगा देंगे, तो फिर इनकी पर्याप्त मात्रा में लोड ले लेगा। अगर एक एक करके लगाएंगे तो फिर जल जाएगा और फिर न किसान को फायदा होगा और ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा। इसलिए सोमवार को एक साथ दोनों ट्रांसफार्मर लगा दी जाएगी। सर, इतने दिन तक लाइट नहीं वहाँ पर आने का कारण क्या था सर? 200 kVA का ट्रांसफार्मर 2 फेज में चालू था, लाइट चल रही थी। जब तक 200 का ट्रांसफार्मर वहाँ से फिर निकाल के लाए, जब पूरा फेल हो गया है तो फिर हमने उसको जिस दिन निकाला उसके कल होके ही चेंज करवा दिया 2 दिन में। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंकित कुमार पटेल। कहाँ के हैं? मैं कोटरी का। क्या समस्या लेके आए? सर, यहाँ ट्रांसफार्मर लेने तो आए थे जी सर। मतलब जिस दिन भी आते हैं तो 2 दिन 4 दिन बता देते हैं। हमारी पढ़ाई भी का नुकसान हो रहा है सर। मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ। कब से आपके यहाँ लाइट बंद है? सर, 3 महीने से बंद है। बस्ती का भी जला हुआ है, खेत का भी जला हुआ है। हम 2.5 महीना से रेगुलर कभी चौथे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी 8 दिन। कितने बार शिकायत आप? हमने करीब 20 बार आए। 20 बार शिकायत जी जी। एक बार भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया? एक बार इन्होंने लेके गए हैं और वहाँ छुआए हैं, जल गया है। फिर जल गया? तुरंत जल गया है। 11,000 में जैसे छुआए हैं, जल गया। मेन समस्या क्या है कि आप लोग खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं कि घर में लाइट नहीं रहती, घर कनेक्शन हो? दोनों चीज। एक कुरबा आज के तारीख 23 दिसंबर की तारीख में 1 कुरबा गेहूं हम लोग नहीं बो। कहाँ के हो? कोटरी। क्या समस्या है आपकी? यह बिजली की समस्या है दादा। तेज बोलो। एक थे नहीं, गेहूँ बोए पान लगा था कि प्राण छूट जाए साहब। आपने इसकी शिकायत किया है? शिकायत तो नहीं किया। किसी को नहीं किया? हाँ, यही करी थी। तो बिजली विभाग के लोग क्या कह रहे हैं आपको? कह रहे हैं कि जाओ परसों दे देंगे, नरसों दे देंगे, इसी में करते हैं। और उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील प्रशासन कर रहा है यहाँ पर किसी भी बड़ी घटना का इंतजार। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर भी यहाँ पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है कोई असर नहीं है। पीड़ित आजाद बैग ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर नगर पालिका जाता हूं तो यहाँ पर मुझे विद्युत मंडल जाने को कहा जाता है। विद्युत मंडल जाते हैं तो यहाँ पर वो जो है पोल बदलने को 6,000 रुपए की यहाँ पर स्ट्रीटमेंट बताते हैं और फिर जो है नगर पालिका ने यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के लिए यहाँ पर लगाया था, अब वो यहाँ पर सड़ गया। तो बदलने की यहाँ पर जो है जवाबदारी किसकी है? उस ठेला चलाने वाले यहाँ पर दिहाड़ी की या फिर नगर पालिका की? बताया जा रहा है कि यहाँ पर
महिदपुर नगर पालिका में प्रशासनिक जो है प्रशासक का राज है। और फिर आपको बता दें कि यहाँ पर पोल ना बदलने पर जो है प्रशासन किसी बड़ी घटना के इंतजार में है, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। एक 181 भी एक शिकायत करी साहब, मेरा लड़के ने करी थी शिकायत, तो मतलब वो उस वहाँ पे भी अल्लाह था, वो आ गए थे, देख गए थे, तो ये अभी मतलब ये सरकार हटेगा नहीं, ननू बोल रहा है, इन्हें बच्चों का करंट भी लगता है इसमें, तार वो अर्थिंग भी आता है इसमें, और तिंगिए फेंकता है कभी कभार। और मतलब नगर पालिका में गया था मैं, तो नगर पालिका वाले बोले कि विद्युत मंडल में जाओ आप, तो विद्युत मंडल में गया, तो विद्युत मंडल वाले के एस्टीमेट लेके आओ ना, 5,000 ने 6,000 बतला मेरे को खर्चा, तो मैं गरीब आदमी ठेला गाड़ी चलाने वाला, मैं कहाँ से लाऊं साहब। सागर जिले की रहली के यहाँ पर बीजेपी नेता ईश्वर नायक के यहाँ पर निधन के बाद समर्थकों और साथी परिजनों ने यहाँ पर स्टेट हाईवे 15 जबलपुर रहली बाईपास पर शव रखकर जाम लगा दिया था। परिजनों ने यहाँ पर ऑपरेशन में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद यहाँ पर समर्थकों और परिजनों ने यहाँ पर जाम को खोला। सागर जिले के रहली में यहाँ पर बीजेपी नेता ईश्वर नायक का पिछले दिनों यहाँ पर एक बाइक एक्सीडेंट में यहाँ पर कंधे में चोट आई थी, जिसके बाद बीजेपी नेता ईश्वर नायक का सागर के एक निजी अस्पताल में कंधे का यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था। कंधे के ऑपरेशन के बाद यहाँ पर बीजेपी नेता ईश्वर नायक गंभीर बेहोशी में यहाँ पर चले गए थे, जिसके बाद उन्हें सागर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर हालत में सुधार ना हो तो वे देख यहाँ पर डॉक्टरों ने भोपाल के निजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां पिछले 5 दिनों में यहाँ पर इलाज चल रहा था। इलाज के बाद हालत में सुधार ना होने के बाद उन्हें वापस बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेज दिया था, जहां सुबह बीजेपी नेता ईश्वर नायक का निधन हो गया। क्या मामला था? ईश्वर नायक जी का निधन हुआ था, निधन सागर में हुआ है। परिजन इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अस्पताल के द्वारा सही इलाज नहीं किया गया, बालाजी अस्पताल के द्वारा सही इलाज नहीं किया गया। इस बात को लेकर उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सागर में ज्ञापन भी किया है, और उनकी शव वाहन लेके आ रहा था, तो उसके इंतजार में पंढरपुर की जनता अंतिम संस्कार के लिए खड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर वीके सिंह ने यहाँ पर यशोदा अस्पताल में कोरोना से कारगर साबित होने वाली यहाँ पर एक मशीन का उद्घाटन किया। डॉक्टर वीके सिंह ने यहाँ पर कहा कि कोरोना वेरिएंट से यहाँ पर लड़ने के लिए यहाँ पर बहुत ही उपयोगी मशीन है। उन्होंने कहा कि यशोदा अस्पताल में उत्तर प्रदेश की यहाँ पर पहली मशीन है, जिससे आने वाले समय में यहाँ पर काफी लाभ होगा। दरअसल डॉक्टर वीके सिंह ने यहाँ पर कहा कि यशोदा कौशाम्बी अस्पताल में यह मशीन कारगर साबित होगी। यह मशीन कोरोना वेरिएंट के लड़ने के यहाँ पर कारगर है। फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर भी यहाँ पर खतरा भी बढ़ रहा है। ये मशीन किस तरह से सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य करेगी, इसकी जानकारी देते हुए यशोदा अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं बन पाता, तो ये मशीन उस ऑक्सीजन को पूरा करेगी। कोरोना के लिए जैसे हमारे कोविड टाइम पे देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी शरीर में, तो हम इस मशीन के द्वारा बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे शरीर में, है ना। ये मशीन बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी और ऑक्सीजन की पूर्ति करेगी शरीर की। किस तरह से करेगी? इसमें एक मेम्ब्रेन ऑक्सीनेटर होता है, जो हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, खून बाहर आता है, इससे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वापस शरीर के अंदर ब्लड डाल दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ। कोविड के दूसरे चरण के दौरान खासकर जब फेफड़ों पे ज़्यादा असर होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्लड फ्लो ठीक ना हो, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिल के अंदर ठीक तरह से ना जाए, तो फेफड़े में दिक्कत में आ जाते हैं। तो इस मशीन से ये फ़ायदा होगा कि आप जो शरीर का जो फंक्शन है उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा, और जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो। तो एक बहुत अच्छी मशीन है और हमें बड़ी खुशी है कि यशोदा ने ये मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश में पहली मशीन आई है और आशा है कि इसकी देखा देखी और लोग भी ऐसी मशीन अपने अपने हॉस्पिटल्स में लगाएंगे, ताकि जो भी मरीज़ हो उसको उसका फ़ायदा। गवर्नमेंट फैसिलिटीज में कहाँ पाएंगे ये मशीन? गवर्नमेंट फैसिलिटीज में भी आएगी आप। और चलिए बात करेंगे कन्नौज की। आपको बता दें कि इत्र व्यापारी के यहाँ पर ईडी के यहाँ पर छापों को यहाँ पर सपा से जोड़ने पर पार्टी पदाधिकारी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी सपा की बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार से बौखला गई है, और इसी का यहाँ पर नतीजा है कि यहाँ पर पहले सपा से जुड़े होने लोगों के यहाँ पर छापे डलवाए गए, और अब जहां भी छापा डाला जा रहा है उसे फर्जी तरीके से समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कन्नौज के यहाँ पर पार्टी कार्यालय में यहाँ पर सदर विधायक अनिल दोहरे के साथ यहाँ पर पार्टी की जिला प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला
उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और साथ ही विजय रथ यात्रा में मिल रहे यहाँ पर अपार जन समर्थन से बीजेपी नेता बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की विजय रथ यात्राओं में उमड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिससे वो ईडी, जीएसटी, इनकम टैक्स द्वारा जो छापे प्रायोजित करके समाजवादियों के ऊपर भी डलवाए गए हैं और जो अन्य लोगों पे भी डाले जा रहे हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को जोड़ करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। और चलिए बात करें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की। आप देखिए यहाँ पर बुल्ढाना जिले के यहाँ पर मलकापुर MIDC क्षेत्र में यहाँ पर पिछले कई महीनों से ही केमिकल से यहाँ पर बायोडीजल का निर्माण किया जा रहा था और साथ ही आपको बता दें कि बिना लाइसेंस के यहाँ पर अवैध रूप से बेचा जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। बीती रात प्रशासन के साथ यहाँ पर डीजल कंपनी पर रेड डालकर पर्दाफाश किया। DYSP अभिनव त्यागी और उनकी टीम साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर महसूल विभाग की यहाँ पर संयुक्त कार्रवाई की गई। अवैध बायोडीजल पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर विशेष टीम नियुक्त की और इस टीम ने यहाँ पर कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कल रात करीब 2 बजे इस यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर फैक्ट्री से 60,000 लीटर जो है डीजल को जब्त किया गया है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर साहसिक कार्रवाई से अब अवैध रूप से डीजल बनाने वालों और साथ ही बेचने वालों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले और सटीक देखने के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।